जय श्री राम। राउर रीत शुबाने बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। भरत जी श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, तेउ सुनि शरण सामुहे आए। सकृत प्रणाम की है अपनाए, देखी दोष कबहु न उर आने। सुन गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब शिव कही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूते न समझिय सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाए कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधार शनि मानि जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिन पाल है वृदावल बर जोर। सिया वाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह के बाल शुभाए, आयऊ लाए रजाय शुभाए। तबहु कृपाल हेरे निजोरा, सबहि भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल
आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन्हे कृपा निध सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील शुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन दिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमेह देव अति आरति जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहद सुजान सुआहे बसे, बहुत कहब बड़ी खोर। आयुष दे देव अब सबय सुधारी मोर। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुहद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीवा सुहाई। सो कर कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारे बिहाई। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहि प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहो न शो कहि जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु शनिमान सुबानी, बैठाए समीप गहे पानी। भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए।
रघुराव सितिल स्नेह साधु समाज मुन मिथिला घनी, मन महु सराहत भरत पायप भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुन, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखे दुखारी दीन दुह समाज नार नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारे मंगल चाहत। सियावाल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।